तो हेलो इनोवेटर्स। आज की इस वीडियो में हम अपनी सीरीज ऑटोमेशन विद पाइथन के एपिसोड 6 में पाइथन के बेसिक्स कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी बेसिक्स की फाइल में। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस इन पाइथन। तो पाइथन में फंक्शंस होते क्या हैं? फंक्शंस इन पाइथन आर reusable blocks of code that perform specific tasks. They are essential for organizing and modularizing code. Functions can take input, process it, and return output. There are two main types of functions in Python: built-in functions and user-defined functions. तो सबसे पहले हम built-in functions के बारे में पढ़ेंगे। Python provides a wide range of built-in functions that are readily available for common tasks. Here are three examples. Built-in functions वो functions होते हैं जो Python की libraries में पहले से बने होते हैं, जैसे कि हम print function अभी तक यूज़ करते आ रहे हैं, हम input function अभी तक यूज़ करते हुए आ रहे हैं। ये सारे function built-in function है। सबसे पहले example दे रखा है print function का। क्या दे रखा है? print sum is equal to x plus y। ये आपको समझ आ रहा होगा कि क्या कर रहा है। x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, और बस उनका सम प्रिंट कर दे रहा है। उसके बाद len फंक्शन। द len फंक्शन इज यूज टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ अ सीक्वेंस सच एज अ स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल। सबसे पहले एग्जाम्पल में देखते हैं। टेस्ट इज इक्वल टू पाइथन इज फन। तो शायद इसको हमें अपने VS कोड में चलाना पड़ेगा, इसलिए हम VS कोड ओपन कर लेते हैं और जैसा कि हर वीडियो में कर रहे हैं, एक एक एग्जाम्पल को कॉपी करके VS कोड में पेस्ट करके रन करेंगे। तो हम यहाँ पे नई फाइल बना लेते हैं। अब हम यहाँ पे अपना कोड रन करते हैं। तो देखिए क्या प्रिंट हो रहा है, लेंथ इज इक्वल टू 14। तो देखिए कोड कर क्या रहा है। टेक्स्ट नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने वैल्यू क्या पुट करी, पाइथन इज फन। तो पहली चीज़ तो आपको आज कमेंट में बताना है कि इसका डेटा टाइप क्या होगा। मुझे पता तो चले कि आपके बेसिक्स क्लियर होते जा रहे हैं। उसके बाद हमने एक लेंथ नाम का वेरिएबल बनाया जो कि इस पाइथन बिल्ट इन फंक्शन लेन फंक्शन को यूज़ करता है, और उसके अंदर हमने पैरामीटर क्या दिया है, टेक्स्ट। तो किसी भी फंक्शन में आप जो भी वैल्यू इनपुट दो वो उसका पैरामीटर कहलाता है। इस केस में टेक्स्ट नाम का जो हमने वेरिएबल बनाया था वो इसका पैरामीटर है। तो ये चीज़ हमें इस वैल्यू की लेंथ प्रिंट करके दे देगी, जैसे PYTHON, इसमें स्पेस भी गिना जाएगा, फिर IS, फिर स्पेस FUN और एक्सक्लेमेशन मार्क। इन सबको मिला के ये 14 कैरेक्टर्स हो रहे हैं, इसीलिए लेंथ हमारी क्या प्रिंट हो रही है, 14। तो ये लेन नाम के फंक्शन ने ही इस 14 को कैलकुलेट किया है। ये हमारा बिल्ट इन फंक्शन है। आगे देखते हैं फाइंडिंग द लेंथ ऑफ अ लिस्ट। तो इस फंक्शन की मदद से हम लिस्ट की लेंथ भी डिटरमाइन कर सकते हैं। इसे हम कॉपी करते हैं, पुराने कोड को हम कमेंट आउट कर लेते हैं जैसे हम हमेशा कर रहे हैं, कंट्रोल// से इसमें नया कोड पेस्ट करते हैं और सेव करके रन करते हैं। तो क्या प्रिंट हो रहा है, काउंट इज इक्वल टू 5। तो ये प्रिंट क्या हो रहा है, हमारे पास 5 आइटम्स हैं, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ आइटम्स किसी लिस्ट के ये लेन फंक्शन हमें रिटर्न कर देता है। तो हमने काउंट नाम के वेरिएबल में 5 स्टोर कर लिया और उसके बाद उसे प्रिंट फंक्शन से प्रिंट कर लिया। इसके बाद हमारे पास एक और बिल्ट इन फंक्शन है जो कि मैक्स फंक्शन है। द मैक्स फंक्शन इज यूज टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम अ सीक्वेंस और अ सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखते हैं। तो सबसे पहले तो इस एग्जाम्पल को कॉपी कर लेते हैं, पुराने एग्जाम्पल को कमेंट आउट कर लेते हैं कंट्रोल// से, और नए एग्जाम्पल को पेस्ट करके सेव करते हैं और रन कर लेते हैं। तो देखिए क्या प्रिंट हो रहा है, हाईएस्ट स्कोर इज इक्वल टू 95। तो ये कैसे हाईएस्ट स्कोर इसने कैलकुलेट किया, देखना। हमने स्कोर्स नाम की एक लिस्ट बनाई है, इसका डेटा टाइप आपको समझ आ रहा होगा कि एक लिस्ट है। इसमें हमने हाईएस्ट स्कोर नाम का एक वेरिएबल बनाया जो कि इस लिस्ट स्कोर्स में से मैक्सिमम वैल्यू इस मैक्स फंक्शन की मदद से रिट्रीव करता है और फिर उसे प्रिंट कर लिया हाईएस्ट स्कोर। ओके, ये शायद समझ आ गया होगा आपके। आगे देखते हैं फाइंडिंग द मैक्सिमम ऑफ मल्टीपल वैल्यूज़। तो इसमें देखना हमने क्या किया है, इसे कॉपी कर लेते हैं, इसे कमेंट आउट करते हैं और पेस्ट करके सेव करते हैं, रन करते हैं। तो देखिए क्या प्रिंट हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 72। तो मैक्सिमम वैल्यू इस बार क्या है, हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं x, y और z, और उन तीनों पे हमने मैक्स फंक्शन अप्लाई किया है, उससे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल गई है जो इस केस में y की है 72, और फिर हमने उसे प्रिंट फंक्शन की मदद से प्रिंट कर लिया है।
तो शायद आपको ये सब समझ आ गए होंगे तीनों एग्जाम्पल्स। ये सारे बिल्ट इन फंक्शन के एग्जाम्पल्स हैं, ये पहले से पाइथन में डिफाइंड है। तो अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या है? हो सकता है आपको किसी स्पेसिफिक फंक्शन की अपने प्रोग्राम में ज़रूरत हो, तो आप अपने प्रोग्राम में अपने हिसाब से कई फंक्शंस बना सकते हैं, तो उन्हीं को यूज़र डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। जैसे कि इस केस में हमने मान लीजिए एक ऐड नंबर नाम का फंक्शन बनाया, तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं, पुराने कोड को कमेंट आउट करते हैं, नए कोड को पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं और रन करते हैं। तो देखिए क्या होगा, सम इज इक्वल टू 8 प्रिंट हो रहा है। तो देखिए इस कोड में हो क्या रहा है, सबसे पहले यहाँ पे डेफ लिखा है, डेफ का मतलब डिफाइन। उसके बाद हमारे फंक्शन का नाम लिखा है ऐड अंडरस्कोर नंबर्स। हम इस केस में एक ऐड अंडरस्कोर नंबर नाम का एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, जो कि दो पैरामीटर्स देता है ए और बी, और उन्हें रिटर्न क्या करता है, ए प्लस बी। यहाँ पे रिटर्न एक कीवर्ड है, जो कि ए प्लस बी हमें इस फंक्शन की रिटर्न वैल्यू ऐड करने में मदद करता है। तो इस केस में सबसे पहले क्या होगा, जब हमने ये लाइन एग्जीक्यूट करी, रिजल्ट इज इक्वल टू ऐड नंबर्स 5,3, तो यहाँ इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, क्योंकि आगे 5 लिखा है। फिर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। रिटर्न क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, मतलब 5 प्लस 3, 8 यहाँ पे रिटर्न होगा। तो ये फंक्शन जो है 8 रिटर्न करेगा, और 8 जो वैल्यू होगी वो रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगी, और फिर वो चीज़ प्रिंट हो जाएगी। तो शायद आपके समझ आ गया होगा कैसे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हम डिफाइन कर सकते हैं। इन फ्यूचर मुझे कोई और एक्स्ट्रा पैरामीटर्स देने हो, 4 नंबर्स ऐड करना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे और पैरामीटर्स दे सकता हूँ मान लीजिए, और नीचे मैं यहाँ पे उसी हिसाब से ऐड कर सकता हूँ पैरामीटर्स। ऐसे मैं सेव करता हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ और पैरामीटर्स दे देता हूँ, मान लीजिए 2 और 4 और दे दिया मैंने, और इसे सेव करते हैं और रन करते हैं। तो सम 14 प्रिंट हो जाएगा, जो कि इन सब का सम होगा। क्यों? क्योंकि रिटर्न वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है। ये आपके समझ आ रहा होगा। तो अब हम चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल 2। यहाँ पे हम इस एग्जाम्पल को कॉपी कर लेते हैं, और दोबारा पुराने एग्जाम्पल को कमेंट आउट करके नया एग्जाम्पल यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इसे सेव करते हैं और रन करते हैं। तो देखिए क्या होगा, सम इज इक्वल टू 5.6। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, पिछला जो हमारा फंक्शन था वो हमने इंटीजर्स के लिए बनाया था, इस केस में हम उन्हें फ्लोट के लिए बना रहे हैं। तो हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है ऐड फ्लोट्स, 2 पैरामीटर लेता है एक्स और वाई, और रिटर्न क्या करता है, उन दोनों का सम। फिर हमने उस ऐड फ्लोट्स को कॉल किया है, यहाँ पे 3.5 और 2.1 वैल्यूज़ दी हैं। एक्स के अंदर 3.5 चले जाएगा और वाई के अंदर 2.1 चले जाएगा, उन दोनों का एडिशन होगा। तो उन दोनों का एडिशन इसकी रिटर्न वैल्यू होगी, वो कितनी होगी, 5.6, और वो चीज़ रिजल्ट में स्टोर हो जाएगी, और फिर फाइनली वो चीज़ प्रिंट हो जाएगी। तो होपफुली ये आपके समझ आ रहा होगा। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, इज इवन फंक्शन। तो ये एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, जो कि ये चेक करता है कि इसमें जो हमने पैरामीटर पास किया है वो पैरामीटर इवन है या ऑड है। तो देखते हैं इस एग्जाम्पल में, वैसे कॉपी करके रन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, शायद अब आपको सारे एग्जाम्पल्स धीरे धीरे समझ आने लग गए होंगे। तो देखते हैं क्या लिखा है, डेफ। दोबारा हम इज इवन नाम का एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, और उसका पैरामीटर सिर्फ एक है, जिस पैरामीटर का नाम है नंबर। रिटर्न क्या कर रहा है, नंबर मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए क्या होगा, नंबर मान लीजिए आपने इस केस में कितना पास किया है, 6, तो नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। 6 मॉड्यूलो 2 कितना हो जाएगा, 0। 0 इज इक्वल टू 0 चेक होगा, जो कि वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। तो रिजल्ट के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, ट्रू, और प्रिंट इज इवन इज इक्वल टू ट्रू, तो ट्रू प्रिंट हो जाएगा। सेम चीज़ अगर हम ऑड बनाना चाहें तो इज ऑड नाम का फंक्शन बना सकते हैं, जो कि रिटर्न क्या करेगा, नॉट इज इवन नंबर। मतलब ये जो फंक्शन है वो ऊपर वाले फंक्शन को कॉल कर रहा है, समझ रहे हैं? यहाँ पे इज इवन नंबर को कॉल किया जाएगा, तो अगर नंबर इवन है तो वो ऑड नहीं हो सकता है, और अगर नंबर ऑड है तो वो इवन नहीं हो सकता है। तो इज इवन की वैल्यू अगर ट्रू है तो उसे नॉट कर देंगे, तो हमारा इज ऑड बन जाएगा, और अगर इस इवन की वैल्यू फॉल्स है तो उसे हम नॉट कर देंगे, तब भी हमारा इज ऑड बन जाएगा। तो ये हमारा सिंपल सा लॉजिक है। आप ये सोच सकते हैं कि हो सकता है हमें सिर्फ एक जगह इस लॉजिक का यूज़ हो, तो क्यों हम एक फंक्शन बनाएंगे। सही बात है, अगर एक ही जगह या बहुत कम जगह इस लॉजिक का यूज़ हो तो हम नहीं बनाएंगे,
लेकिन अगर कई जगह यूज़ हो तो रीडेबिलिटी और कोड मेंटेनेंस के लिए हमें कई बार यूज़र डिफाइंड फंक्शंस यूज़ करने चाहिए। आगे हम देखते हैं कैलकुलेट एवरेज। हमने एक फंक्शन बनाया है, अ यूज़र डिफाइंड फंक्शन टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो इस एग्जाम्पल को हम पहले कॉपी कर लेते हैं, हम अपने पिछले एग्जाम्पल को कमेंट आउट कर लेते हैं और नए एग्जाम्पल को पेस्ट करके सेव करते हैं और रन कर लेते हैं। तो देखिए क्या प्रिंट हो रहा है, एवरेज स्कोर इज इक्वल टू 87.6। तो ये क्यों प्रिंट हो रहा है देखते हैं। हमने सबसे पहले एक स्कोर नाम की लिस्ट बनाई है, उसके बाद हमने ऊपर जो फंक्शन डिफाइन किया है कैलकुलेट एवरेज, वो हमने यहाँ पे कॉल किया है और उसे पैरामीटर क्या पास किया है, स्कोर्स, जो कि हमने ऊपर लिस्ट बनाई थी। इसका जो भी रिटर्न वैल्यू होगी वो हमने एवरेज के अंदर पुट करी है और एवरेज प्रिंट कर लिया है। अब मेन कंटेंट जो है वो इस फंक्शन के अंदर आता है। तो इस फंक्शन के अंदर आखिर हो क्या रहा है, तो हमने एक डिफाइंड फंक्शन किया है कैलकुलेट एवरेज, जो कि एक पैरामीटर लेता है नंबर्स, टोटल इज इक्वल टू सम नंबर्स। ये हमें पता है कि नंबर्स जो होगा वो सिर्फ एक लिस्ट होगी, तो हमने उसका, ये हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन था सम नाम का, तो ये इस लिस्ट के सारी की सारी वैल्यूज़ को सम करके हमें आउटपुट दे देगा। तो उसे हमने टोटल के अंदर स्टोर कर लिया है, मतलब इन सब का सम अब टोटल के अंदर चले जाएगा। सिमिलरली लेंथ नाम का फंक्शन हमने ऊपर देख लिया है, तो लेंथ फंक्शन हमने यूज़ किया है, लेंथ फंक्शन का रिटर्न वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, वो हमने सेव कर लिया है और काउंट के अंदर स्टोर कर लिया है। और रिटर्न हमने क्या कर दिया, टोटल अपॉन काउंट, जो कि हमारे एवरेज की डेफिनेशन होती है। इसीलिए यहाँ पे हमारा एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा और वो प्रिंट हो जाएगा 87.6। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 2, कैलकुलेटिंग द एवरेज ऑफ ग्रेड्स। सेम चीज़ है, हम एक बार इसको भी कॉपी करके रन कर लेते हैं। पुराने कोड को हम कमेंट आउट करते हैं जैसा हम हमेशा कर रहे हैं, और नया कोड पेस्ट करके सेव करते हैं और रन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, एवरेज GPA इज इक्वल टू 3.2 प्रिंट हो गया है। तो ये प्रिंट क्यों हो रहा है, हम वापस अपने कोड को चेक करते हैं क्या हो रहा है, देखते हैं। सबसे पहले हमने एक लिस्ट बनाई स्टूडेंट ग्रेड नाम की, जिसमें A और B ये किसी एक स्टूडेंट के सारे ग्रेड्स नोट किए गए हैं। उसके बाद हमने एवरेज नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर इस फंक्शन का आउटपुट स्टोर होगा। ये फंक्शन हम ऊपर डिफाइन कर रहे हैं, हम उस फंक्शन को अभी देखेंगे। इस फंक्शन के पैरामीटर्स क्या हैं, ये ऊपर वाली लिस्ट स्टूडेंट ग्रेड्स जो हमने लिस्ट बनाई है वो है, और उसके बाद हमने बस ये एवरेज को प्रिंट कर लिया है। अब मेन कंटेंट दोबारा इस फंक्शन के अंदर आता है। अब इस फंक्शन को देखते हैं क्या है। तो ग्रेड एवरेज एक पैरामीटर लेता है ग्रेड्स, ग्रेड पॉइंट हमने एक वेरिएबल बनाया है। इस वेरिएबल के अंदर आ क्या रहा है, देखिए मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास एक स्पेसिफिक डेटा टाइप होता है। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि ये क्या डेटा टाइप है, तभी मुझे समझ आएगा कि आपको ये बेसिक समझ आ रहे हैं और किस पेस से मुझे आगे बढ़ना है। हमने ये एक डेटा टाइप यूज़ किया है, उसका नाम मैं नहीं लूँगा। हमने यहाँ पे ग्रेड पॉइंट्स वेरिएबल बनाया है और A और 4 को कनेक्ट किया है, B और 4 का पेयर बनाया है, C और 2 का पेयर बनाया है, D और 1 का पेयर बनाया है और F और 0 का पेयर बनाया है। उसके बाद हमने टोटल पॉइंट्स कैलकुलेट करे हैं, कैसे, सम ऑफ ग्रेड पॉइंट्स ग्रेड। इसका मतलब क्या है, फॉर लूप हम एक चला रहे हैं, फॉर ग्रेड इन ग्रेड्स। अब हमने ग्रेड यहाँ पे पास किया है, जैसे अब ग्रेड की पहली वैल्यू क्या हो जाएगी A, आपने फॉर लूप पढ़ लिया है, तो ग्रेड की सबसे पहले वैल्यू होगी A, तो A यहाँ पे इनपुट होगा ग्रेड पॉइंट्स के अंदर, और A की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पे सम में 4 ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरी वैल्यू आएगी B की वैल्यू यहाँ पे चेक होगी, B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, सम में 4 के साथ 3 ऐड हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर ग्रेड्स में से अगली वैल्यू पे इटरेट होगा फॉर लूप की वजह से, तो हमारी अगली वैल्यू है C, तो ग्रेड की वैल्यू हो जाएगी C। फिर यहाँ पे C चेक होगा और C की वैल्यू है 2, तो हमारे पास सम में 2 ऐड हो जाएगा। सिमिलरली आगे बढ़ते जाएंगे और हमारे पास टोटल पॉइंट्स निकल जाएंगे। यहाँ पे सम एक बिल्ट इन फंक्शन है। ओके, आगे चलते हैं। हमने काउंट दोबारा एक वेरिएबल बनाया है जिसमें हमने दोबारा लेन नाम के बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ किया है। तो लेन हमने ग्रेड्स का निकाल ली है, कितने हमारे पास ग्रेड्स हैं, और हमने उनका टोटल सम ऊपर निकाल लिया है। हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, टोटल पॉइंट्स अपॉन काउंट। हमने टोटल पॉइंट निकाले, हमने काउंट निकाला और उन दोनों को डिवाइड कर दिया, तो हमारा एवरेज GPA आ जाएगा। वही इसकी रिटर्न वैल्यू है और वही प्रिंट हो जा रहा है। एवरेज GPA हमारी 3.2 आ गई। आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज चेंज कर लीजिए, मान ले किसी के A एक और आ गया, मान लीजिए C नहीं आया और A आया है,
हम इसे सेव करेंगे और दोबारा रन करेंगे तो इस केस में उसकी एवरेज जीपीए 3.6 होगी। इस तरीके से हम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस बना सकते हैं और उनका यूज़ कर सकते हैं। वापस चलते हैं अपनी फाइल पे। Functions are a fundamental concept in Python, allowing you to encapsulate and reuse code efficiently. Built-in functions provide a wide range of functionality, while user-defined functions empower you to create custom logic tailored to your specific needs. इसी के साथ हम अपनी आज की वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस फाइल का लिंक मिल जाएगा, मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ज्वाइन कर लेना क्योंकि कई सारे अपडेट्स और कई सारा कंटेंट आपको वहाँ मिलते रहेगा। थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब बटन दबा देना ताकि इस सीरीज़ की या आगे की कोई भी वीडियो मिस ना करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप ऑन इनोवेटिंग। थैंक यू। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का से दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।